आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। आपण अनुभव करायचा आहे की आपण इथं नाही आहे, आपण मधुबनच्या डायमंड हॉलमध्ये बसलेलो आहे आणि बाबा आपल्याला मुरली ऐकवतोय। वो हमें देख रहा है, प्यार कर रहा है, हम उसकी नजरों में हैं। और किन बच्चों से बाबा मिलन मना रहा है? मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से। हम साधारण आत्माएं नहीं है, भगवान ज्ञान का सागर है, हम उसके बच्चे मास्टर ज्ञान सागर है और हम बच्चों से भगवान मिल रहे हैं। मधुबन डायमंड हॉल आपण बसलेलो आहे बाबांच्या समोर। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। आपण ब्राह्मण कशामुळे बनलो? बाबांचं प्रेम मिळते म्हणून। ते गुप्त प्रेम बाबांचं आपल्याला मिळतंय। आणि ब्राह्मण संगठनचा आधार काय? हम जो बाबा के बच्चे साथ में हैं, तो हमारे बीच में कौन है? बाबा, और बाबा का प्यार, और उस आधार से हम एक दूसरे को आत्मा देखते हुए स्नेह रखते हैं। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी है। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक प्यार की प्यासी है। आज के विश्व में प्यार कैसा है? स्वार्थ वाला प्यार है, झूठा प्यार है, सच्चा प्यार नहीं है। काहीतरी प्राप्ती आहे कोणाकडून तरी म्हणून प्रेम करतात। तो उनको क्या चाहिए? आज की दुनिया वालों को सच्चा प्यार चाहिए, निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार चाहिए। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। सच्चा प्यार किसको प्राप्त हो सकता है? सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं को जो बाबा के बने हैं, क्योंकि बाबा हमसे, स्वयं भगवान हमसे प्यार करता है, जिसका उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है। जो हमसे प्यार करता है कुछ भी स्वार्थ नहीं है उसमें। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। तो हमें क्या बनना है अब? प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले। उनको प्यार नहीं मिल रहा है सच्चा, क्योंकि देह के शरीर को देखकर प्यार करते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए? अंदर वाला सच्चा प्यार चाहिए। तो बाबा हमें आज समझा रहे हैं कि तुम्हें स्नेह की मूर्ति बनना है, प्यार की मूर्ति बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बाबा में समाया हुआ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो प्यार का सागर है। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो, चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। तो हमें कैसा बनना है? प्यार के दाता और देवता बनकर रहना है। चालती फुरती प्रेमाची मूर्ती बनून राहायचं। तो चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव
करते हो तो वृत्ति भी वैसी, दृष्टि भी वैसी, बोल भी वैसा, और संबंध संपर्क मतलब जो कर्म देखते हैं बाकी लोग हमारे, तो उसमें प्यार झलकना चाहिए, ईश्वर का प्यार उनको समझ में आना चाहिए। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। कैसी भी आत्मा हो, हम कैसे भी थे, लेकिन अभी हमारा स्वभाव ब्राह्मण स्वभाव बन गया है। जैसे बाबा मुरली में हमें रोज समझाता है कि अब वैसा स्वभाव हमारा बन गया है, तो उसमें जो कमी है वो हमें भर के निकालनी है। तो बनानी पड़ती है या बन गई? स्वभाव बनवावा लागतो की बनलाय, चेक करायचं। फॉलो फादर, फॉलो मदर, ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने करके दिखाया, हमारे सामने उदाहरण है, हमें उनकी कहानी पता है, तो क्या हम वैसे बनते जा रहे हैं? अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो, मतलब जब हम बाबा के बने, इस जीवन में जब हमें बाबा का परिचय मिला, जब हमें बाबा पर निश्चय हुआ, बाबा म्हणतात ती वेळ आठवा। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। प्यार का सागर है बाबा, और उसकी नेचर क्या है? वो प्यार का ही सागर है, त्याचा स्वभावच प्रेम आहे, आणि त्या प्रेमामुळे, त्या स्वभावामुळे त्यांनी आपण कोणत्याही स्वभावाचे असो त्याने आपलं बनवलं। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते थे? त्याची काय लेवल, आपली काय लेवल, त्याचा काय स्वभाव, आपला काय स्वभाव, ज्या वेळेला आपण बाबांचे बनलो तेव्हा कसे होतो? आजचं परिवर्तन नाही, जेव्हा आपण बाबांचे बनलो त्यावेळेला आपली स्थिती काय असायची, मनामध्ये काय चालायचं, कसं आपण विचार करायचो, दुसऱ्याविषयी कशा आपल्याला राग द्वेषाच्या भावना होत्या, काय काय वाटायचं कोणाविषयी, काय काय मनामध्ये यायचं। अगर बाबा हमें उस रूप में देखता तो वो हमें अपना बना ही नहीं सकता था, क्योंकि 5000 साल में एक सेकंड भी वैसी स्थिति में नहीं रहता है जैसी स्थिति में हम थे। भगवान संपूर्ण कल्प में, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, संगम युग तक, कभी भी एक सेकंड भी वैसी स्थिति में नहीं रहता है। भले ही संगम युग में वो देह में आता है 100 वर्ष, लेकिन हमारे जैसा एक सेकंड के लिए भी नहीं बनता है जैसे हम बाबा के थे। तो क्या बाबा म्हणतात जर मी तेच बघितलं असतं तर तुम्हाला आपलं बनवू शकलो नसतो। आणि प्रत्येकाला माहिती आपला स्वभाव कसा होता, कशा प्रकारचे विचार चालायचे, काय करायचो आपण। आता समजा माझा अनुभव मी जर सांगितलं माझ्याविषयी, मी वरतून तर खूप शांत राहायचो, म्हणजे भांडणामध्ये वगैरे पहिल्यापासूनच जमत नाही, ते भांडणं करायचं आणि त्याच्यामध्ये बिलकुल पटतच नाही, कोणाशी भांडायचं, वादविवाद ठेवायचं। पण ज्या वेळेला कपड्याच्या दुकानमध्ये असताना कोणी खूप जास्त कपडे बघायचे किंवा मग खूप काहीतरी वेगळ्या शब्दामध्ये काही बोलायचे, तर ते त्याच्याविषयीचं दिवसभर चालायचं मनामध्ये, आणि तो जेव्हा समोर येईल पुन्हा तीच कॅसेट चालू होऊन जायची, ये इसने ऐसा किया था, तर ती चिडचिड आतमध्ये राहायची। म्हणजे जो बाबा आहे प्रेमाचा सागर, प्रेमाचं स्वरूप, ते बिलकुल नव्हतं। तो अगर बाबा त्या चिडचिडला जर बाबांनी बघितलं असतं माझ्या आतल्या, तर तो मला आपलं बनवू शकला नसतं। तो हर एक का अपना अपना, हर एक को पता है कि वो प्यार का सागर, एक सेकंड के लिए भी ऐसी गड़बड़ वाली उसकी नेचर नहीं है। वो अगर हमको उस रूप में दिखता तो अपना बना ही नहीं सकता था। तो अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर
वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो प्यार में इतनी ताकत है, पत्थर को भी पिघला सकता है, पत्थर को भी पानी कर सकता है। तर बाबा म्हणते तो आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते या नहीं कर सकते? हम कौन बन गए? अब हम जो थे वो थे, लेकिन अब बाबा के बनने के बाद हमारे अंदर बहुत सुंदर परिवर्तन आ गया है। हमारा स्वभाव बाबा जैसा बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। त्या प्रयत्नामध्ये आपण आहे की आपल्याला बिलकुल बाबांसारखं बनायचंय, प्रेमाचा सागर, प्रेमाची मूर्ती बनायचंय। तर बाबा म्हणताय अभी आप बाबा के बन गए हो, आप बाबा से प्यार लेकर दूसरों को देकर दूसरों में क्या परिवर्तन नहीं कर सकते? तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो। बाबा के सामने बैठो ना, बाबा के सामने नहीं फिर सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो। फिर सरकमस्टांस आते हैं। सरकमस्टांस तो आने ही है। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स है, और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना? तर वेगवेगळी परिस्थिती येईल, वेगवेगळ्या प्रकारचे साइड सीन येतील, पण बाबा म्हणताय कि ये ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स है, उसे देखना नहीं है। हमारी मंजिल है, हमें देवता बनना है, प्यार की मूर्ति बनकर चलना है सभी मधुबन निवासी। परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना? तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन, घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। हम कहां के हैं? हम मधुबन निवासी। हम सब बच्चों को बाबा समझता है कि ये मेरे घर के बच्चे हैं। हम मधुबन वाले हैं। यहां पर बाबा ने हमें सेवा करने के लिए भेजा है। हम यहां पर सेवा स्थान पर आहे, तर सेवा समजूनच आपल्याला राहायचंय। हे जीवन आपलं सेवेचं जीवन आहे। आपल्या सेवेच्या द्वारे अनेकांचं आपल्याला कल्याण करायचंय। मधुबनमध्ये सगळेच राहिले तर सगळ्यांचं कसं कल्याण होईल? म्हणून बाबांनी सेवा करण्यासाठी आपल्याला इकडे पाठवलेलं आहे। तो हमारा जो जीवन है वो सेवा का जीवन होना चाहिए। अभी परमानेंट एड्रेस, कायमचा पत्ता आपला मधुबन है, आणि तात्पुरता पत्ता है हा अपन जिथे राहतोय। तो यहां पर ऐसे भी हमें बाबा ने कहा कि आप कौन हो? आप गेस्ट हो। यहां पर परमधाम से आए हैं, इथं अपन पाहुणे, गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। ये क्या है हमारे लिए? हमारा घर गेस्ट हाउस है, हमारा खुद का नहीं है। बाबा ने हमें यहां पर भेजा है, मधुबन से भी भेजा है, परमधाम से भी हम आए हैं। हम गेस्ट है यहां पर, हमें रिटर्न जाना है अपने घर, और मधुबन से जुड़कर रहना है, मधुबन के वाइब्रेशन में रहना है। तो हमारा जीवन जैसे मीठा बन जाएगा, मधु जैसा बन जाएगा। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिलकर के लॉ नहीं लगे। लॉ में भी लव महसूस हो, तर नियम सांगावे लागतील, पण बाबा म्हणतात प्रेमाने सांगायचे। जे काही नियम आहे प्रेमाने सांगायचे। कोणते नियम? मधुबनमध्ये जाण्याचे नियम, ब्रह्मभोजन करण्याचे नियम, त्याचे नियम सांगावे लागतील। नियम तर सांगावे लागतील बाबा म्हणतात। बसण्याचे नियम पण सांगावे लागतील, फक्त बाबा म्हणतात प्रेम से बोला। तो
लौ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लौ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है। बाबांनी नियम कायदे सगळ्यांना सांगितले, पण प्रत्येकाच्या मुखातून काय निघायचं की बाबा का मेरे से प्यार है, क्योंकि उस नियम में भी क्या था, कल्याण की भावना। मेरा बाबा है, लॉ जरूर उठाओ लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहां आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, यानी आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना है। यह है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो हमें सबके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। सगळ्यांसाठी आत्मिक प्रेमाची मूर्ति बनायची। दूसऱ्या प्रकारचं प्रेम नहीं, जो दुनिया में होता है, देह को देखकर जो प्रेम होता है वो मोह है, आकर्षण है। बाबा हमें सिखाता है कि भगवान प्यार का सागर है, तो वो आत्माओं को देखता है, आत्माओं से प्यार करता है, शरीर को नहीं देखता है, शरीर से प्यार नहीं करता है। वैसे ही हमें आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है, एक दूसरे का सहयोगी बनना है। सिर्फ शिक्षा नहीं देना, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना। फक्त समजवायचं नाहीये, पण त्यासोबतच सहयोग द्यायचा है। ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। तो बाबा समझा रहे हैं, विशेष समझा रहे हैं कि हमें आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है और आत्माओं की जो आत्मिक प्यार की प्यास है उसे बुझाने वाला सच्चा देवता दाता बनना है। सभी अपने को खुशनसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। अपना अपना चेकिंग करना है। क्या हम समझते हैं कि मेरा बहुत बड़ा नसीब है, बहुत बड़ा भाग्य है, भगवान मेरा हो गया, कितना बड़ा भाग्य है। आपण ज्याची स्वप्नात सुद्धा विचार केला नव्हता। जब खुश नसीब है तो खुश रहते हैं। सगळ्यात मोठा प्रश्न, अगर खुश नसीब है, अगर हम इतने भाग्यशाली है, इतने भाग्यवान हैं, भगवान के बन गए हैं, करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने हमें चुना है। कितने करोड़ आत्मा है दुनिया में, हमें चुना है। बाबा ने उसमें से जो स्पेशल नजर है वो हमारे ऊपर डाली है, हमें अपना बनाया है। तो क्या ये भाग्य हमें सदा स्मृति में रहता है? जर ये आठवण कायम रहे तो अपन आनंदीच रहो, कंटिन्यू। खुश नसीब है तो बाबा का प्रश्न है, क्या खुश रहते हैं? क्या कोई भी कारण हमें परेशान, नाराज, उदास कर देता है? कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति? हर पल खुश रहना है। खुश नसीब है, खुश रहना है, सोपं समीकरण है। कभी कभी तो नहीं ना। तो बाबा को ये कभी कभी खुश रहना, कभी कभी नाराज होना अच्छा नहीं लगता है। बाबा चाहता है मेरे बच्चे सदा खुश रहे, सदा, हर सेकंड, हर पल। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो? बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया है,
हमें चमका दिया है, चमक बढ़ा दी है, चमक बढ़ती जा रही है आत्मा की। तो अपने आप को देखते हुए हम खुश रहते हैं, मैं कितनी सुंदर, कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं, बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मुझे भगवान मिल गया। और भगवान कौन है? असत ऐसा नहीं। भगवान कौन है? भगवान प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, पवित्रता का सागर है, ऊंचे ते ऊंचा है। उससे बड़ा, उससे ऊंचा, उससे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं, आज भी नहीं और संपूर्ण कल्प में कोई भी नहीं है। तो वो मेरा बन गया, कितना बड़ा भाग्य है। कुछ गिनी चुनी आत्माओं को सिलेक्ट करता है और उसमें मेरा नंबर है। विश्व की करोड़ों आत्माओं से उसने मुझे चुना है। बड़े बड़े पंडित, आचार्य, ऋषि मुनि, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनको नहीं चुना उसने डायरेक्ट। हम इतने भाग्यशाली आत्मा है, हम उसकी दृष्टि लेते हैं, उसकी महावाक्य सुनते हैं। तो सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध, हम देवता बनकर रहते हैं, चैतन्य में देवता बनकर रहते हैं। आणि अर्धा कल्प मंदिरामध्ये आपली पूजा होती है। तो संपूर्ण कल्प गायन है हमारा। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? हम भगवान की पसंद है। कोई लड़का लड़की को देखने जाता है दुनिया में, वो पसंद कर लेता है, वो कितनी खुश हो जाती है। और यहां पर तो हमें भगवान ने पसंद कर लिया है। जो प्यार का सागर है उसने हमें पसंद कर लिया है। किस लिए पसंद किया है? हमारा भाग्य बनाने के लिए, हमें देवता बनाने के लिए, हमें इस विश्व का राजा महाराजा बनाने के लिए। ये सारी बातों से हमारे जीवन में नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बाबा जो हमें आज बता रहा है, जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा? भगवान ने पसंद कर लिया, याच्यापेक्षा मोठं भाग्य कोणतं है? कौन किसको पसंद करता है दुनिया में? यहां पर भगवान ने हमको पसंद कर लिया है। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो, भगवान को भी याद रखो और अपना भाग्य भी याद रखो। हम कितनी भाग्यशाली आत्मा, कितनी लकी है अपन। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले, रोज याद प्यार देता है बाबा परम नाम से आकर, मुरली के माध्यम से। ऐसी कोई आत्मा है सारे कल्प में जिसको भगवान याद करे और प्यार करे और नमस्ते करे? रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। आज चल रहा है महाराष्ट्र में कौन किसका लाडला है, लेकिन हम तो भगवान के लाडले हैं। किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री के लाडले नहीं, हम भगवान के लाडले बच्चे हैं। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएगी। अगर हम ये भाग्य स्मृति में रखेंगे तो जो कुछ भी व्यर्थ चलता है दिमाग में, बुद्धि में, वो सब खत्म हो जाएगा। भगवान को याद करना है और अपने भाग्य के गुणगान गाते रहना है। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएगी। व्यर्थ बातें भगानी नहीं पड़ेगी, सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि जगह ही नहीं है। हम अपने नसीब के भाग्य के बारे में सोच रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं जो प्यार का सागर है। तो बाकी बातों के लिए समय ही नहीं बचेगा।
इसलिए वो रहेगी नहीं हमारे अंदर। अगर हम किसी को समय देते हैं, उसे लगता है कि ये हमारे साथ में रहकर खुश है, तो वो साथ में रहता है, ना तो निकल जाता है। तो ऐसी व्यर्थ बातें भी निकल जाएगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। अब भाग्य के बारे में समझा दिया, अब भगवान के लाडले हैं ये भी बता दिया बाबा ने। कौन पसंद आया बाबा को? सारे विश्व में से हम पसंद आए। अब बाबा कह रहा है, अब आपके जीवन के महत्व को आपको समझना है। जो संगम युग मिला है उसे समझना है। संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहना है। अपने भाग्य को ऊंचा उठाना है। भगवान के बन गए, ये बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन इस भाग्य को और भी ऊंचा और भी श्रेष्ठ करते चलना है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। काही ना काही कमाई होत राहिली पाहिजे जी सोबत येणार। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। ऐसे हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कर्म सन्यासी नहीं है, घर में बैठ जाना नहीं है, जंगल में जाकर तपस्या नहीं करनी है, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे हैं बाबा के वाइब्रेशन में करना है बस। तो व्यर्थ नहीं जाएगा कुछ भी। तो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है। कितना समय जाता है? बाबा ने मिलन की मुरली में बताया, 2 मिनट नहीं गए आपके, 2 वर्ष गए। 2 वर्ष का भाग्य कम हो गया। 2 वर्ष में जो भाग्य ऊंचा रहने वाला था आपका नई दुनिया में, 2 वर्ष में आपकी लेवल नीचे आ गई। 2 मिनट नहीं जाते, क्योंकि वो 2 मिनट में हम क्या गड़बड़ करते हैं, क्या विचार करते हैं, और वो कितना समय चलेगा उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए एक सेकंद भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बाबा कहता है। आपण म्हणतो की 2 मिनिटच तर हे झालं, 2 मिनिटच तर आपण त्याच्यामध्ये होतो, पण ते 2 मिनिटं आपल्याला कुठे घेऊन जातील सांगता येत नाही। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से स्मृति में रहता है, ये समय फिर नहीं मिलना है। ये जो संगम का समय हमें मिला है, और वो भी अभी कितना समय है पता नहीं है, अंत आ गया अभी उसका। तो जितना भी समय मिले उसको हमें सफल करना है। सब विशेष आत्माएं हो, सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। हम सब बाबा के बच्चे विशेष आत्माएं हैं, कुछ न कुछ हमारे अंदर विशेषता है। तो बाबा अगर हमें देखता, हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसे हैं, तो हमें चुनता ही नहीं, लेकिन उसको पता है ये मेरे विशेष बच्चे, विशेषता है इनके अंदर। तो इसलिए उसने हमें चुना है। तो बाबा कह रहा है कि अभी अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। बाबा ने सांगितलं तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं कभी स्कूल में गई नहीं, कभी कॉलेज में गई नहीं, कुछ पता नहीं है, दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी विशेषता है। उन्होंने भगवान को पहचान लिया है। जो दिखाई नहीं देता है, गुप्त रीति से आए हुए भगवान को, साधारण तन में आए हुए गुप्त भगवान को पहचान लिया है। तो ये विशेषता तो है। तो ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उडती कला की बहुत तीव्र विधी बन जाएगी। उडत्या कलेमध्ये जायचंय, खूप चांगला सुंदर पुरुषार्थ करायचा आहे, तर आपली विशेषता कार्यामध्ये लावायची। आपल्याला प्रत्येकाला माहिती आहे आपली काय विशेषता आहे, काय स्वभाव आपला आहे, आणि तेच वापरायचंय अपना पुरुषार्थ वाढवण्यासाठी। किसी को शांत रहना अच्छा लगता है, किसी को किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना ये अच्छा लगता है, तो बाबा में उसी विशेषता को कार्य में लगा सकते हैं। संतुष्टता का गुण है, उसको ही कार्य में लगा सकते हैं। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देणे। बाबा सगळ्या गोष्टीचं बॅलन्स करून घेतो मुरलीमध्ये। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ हमें चढ़ाता है, हरभऱ्याच्या झाडावर नहीं चढवत तो
तो वो बराबर हमें नीचे लेकर आता है। वो क्या कहता है कि आप में विशेषताएं सब है, सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना कि मी मग खूप विशेष आहे, माझ्यासारखं तर कोणीच नाही। अभिमान, गर्व बाबांना बिल्कुल आवडत नहीं। किसी प्रकार का अहंकार बाबा को पसंद नहीं है, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देन है। हमारे अंदर कोई भी विशेषता है, कोई भी गुण आ गया है हमारे अंदर, हम बाबा के बनने के बाद परिवर्तन हुए हैं, हमें पता है, तो वो बाबा की देन है, परमात्मा देन है। अगर बाबा नहीं आता तो हम भी कलयुग वालों जैसे उधर ही भटकते थे, उसी दुनिया में रहते थे, गंदी दुनिया में जो चीची दुनिया हो गई है। वैसे ही हमारा स्वभाव संस्कार बन जाता था। जैसे दुनिया वालों को बाकी बातों में रस आता है, वैसे हमें भी आता था और हम परेशान रहते थे। उनको पूछकर देखना है जिनको बाकी बातों में इंटरेस्ट आता है, क्या वो खुश है, वो करके, वहां जाके, ये करके, इधर घूमने जाते, उधर जाते, ये करते, वो करते। उनको पूछना है क्या वहां जाकर आपको शांति मिली, क्या आपकी वो स्थिति बन रही है, कंटिन्यू है? नहीं, त्यांच्या अतृप्त इच्छा रहता कंटिन्यू। तो हम भी ऐसे ही रहते थे। इसलिए जो भी कुछ भी हमारे अंदर विशेषता है, हमने भगवान को पहचान लिया है, हमारा स्वभाव हमने बदल लिया है, तो ये परमात्मा देन है। इसलिए अभी स्वमान रखना है, लेकिन अभिमान में नहीं आना है, गर्व में नहीं रहना है। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा, मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। कोणी प्रसाद बनवलेला है तो माझा प्रसाद है ऐसा नहीं म्हणत, ये भगवान का प्रसाद है, आप स्वीकार कर लो, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही जो गुण विशेषता बाबा ने हमें दी है वो प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं है, प्रभु प्रसाद है। वो फिर बांटना है, प्रसाद वाटत असतात। तर तसं आपल्यामध्ये जे गुण आणि विशेषता आहे त्यांचं आपल्या मन, वाणी, कर्मद्वारे वाटप करायचं आहे। तो प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। हम बांटने वाले, देने वाले हैं, महादानी है, वरदानी है। पांडव भी वरदानी, महादानी है, शक्तियां भी महादानी है, भाई लोग भी, माताएं बहनें भी महादानी और वरदानी है। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना, आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, जो मंदिरों में जाकर मांग रहे हैं, किसी से अपेक्षा करते हैं, किसी से उनको प्यार चाहिए, शांति चाहिए, 2 मीठे बोल चाहिए। ये सब भिखारी आत्माएं हैं। बाबा बोलते कितनी बड़ी लाइन है, तो उनको बांटते जाओ, देते जाओ। और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखूट भंडार है, खुटने वाला है क्या? बांटने में इकॉनॉमी तो नहीं करते, आपल्याकडे तर किती मोठं भंडार आहे। बाबांचे बनलंय, बाबांचं सगळं खजिना आपला आहे, सुख शांती प्रेम आनंदाचं। तो बाबा म्हणते इसमें इकोनॉमी नहीं, मतलब इसमें कंजूसी नहीं करना, खुले दिल से बांटो। बाप का है, हमारे अंदर हम ले रहे हैं तो बांटते जाओ। इसमें फ्राक दिली से बांटो, व्यर्थ गवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। व्यर्थ गमवायचे त्याच्यामध्ये कंजूसी करा, हे व्यर्थ नाही जाऊ द्यायचं, पण वाटायचंय मोठ्या मनाने वाटायचं। सभी खुश है, बाबा पूछ रहा है, सभी खुश है? अपनी चेकिंग करनी है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं है ना। सदा एक रस रहना है हमें। बाबा यही चाहता है कि हमें सदा खुश रहना है। कधीच कोणत्याच कारणामुळे मूड गेला नाही पाहिजे। कधी खूप मूड एकदम असा खराब है आणि कधी कधी तो एकदम जसं काही उड़ता है, तो ये स्थिति जो अप डाउन वाली स्थिति है, सी सॉ वाली स्थिति है, वो नहीं चाहता है बाबा। बाबा चाहता है सदा हम एक रस स्थिति में रहे, सदा खुश रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई हमारी निंदा करे, कोई अपमान करे, कोई गाली दे दे हमें, हमारी खुशी नहीं गायब होनी चाहिए, मूड नहीं बिगड़ना चाहिए। कारण तो मूड जर बिघडला तर सगळे तसे व्हायब्रेशन आसपास जातील आपल्यामधून, नाराजीचे, उदासीचे, टेंशनचे, निराशेचे, और हम वातावरण को खराब करने में निमित्त बनेंगे। वो पाप है। हम खुद को तो खराब करेंगे, खुद का भाग्य तो खराब करेंगे, लेकिन वातावरण को भी खराब करेंगे, क्योंकि जो यहाँ चलता है वो सब बाहर निकलता है।
तो हम वातावरण को बिगाड़ने के निमित्त बनेंगे, इसलिए वो पाप है। तो बाबा ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कभी भी किसी भी कारण से उदास, निराश, परेशान हो जाए। सदा हमारा मूड फ्रेश होना चाहिए, खुशी का होना चाहिए। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। तो बाबा के पास ब्राह्मण, बाकी सबको देखता है, दुनिया में सबको देखता होगा बाबा, लेकिन बाबा कहता है स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है मेरे पास। टीवी स्क्रीन पर देखता है, दुनिया वालों को तो कुछ उसको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे लिए टीवी है, उस स्क्रीन पर वो हमें देखता है। बाबा कहता है इसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है, मूड दिखाई देती है मुझे, ये बच्चा कैसे, क्या सोच रहा है, कैसा हो गया इसका मूड, कितना गुस्सा आया है, किसके प्रति नफरत आई है, किसके प्रति द्वेष आया है, कैसे उदास होकर बैठा है, कोने में जाकर बैठा है, फुगापन ले रहा है। तो बाबा सब देखता है। तो कितना मजा आता होगा देखने में, तो भगवान को क्या मजा आता होगा, लेकिन बाबा टॉन्ट मारतोय, मला किती मजा येत असेल तुमचे असे वेगवेगळे मूड बघायला। तो सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। हमें बाबा चाहता है हम सदा महादानी बनकर रहे, हमारी मूड अब बदलनी नहीं चाहिए किसी भी, सदा देने वाले रहना है। क्या देना है? सुख, शांति, प्रेम। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं देवता। कितनी बार देवता बने हो, अनेक बार बने हो ना, तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख, अशांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। उनके पास क्या है? दुख और अशांति, तो वो क्या देंगे? वही देंगे, दुख और अशांती। त्यांच्याकडून का बरं अपेक्षा करायची आपल्याला? त्यांच्याकडे दुःख आणि अशांती भरलेली आहे। बाबा म्हणते आप कौन हो? दाता के बच्चे हो, महादानी आत्माएं हो, तो आपको सुख, शांति, प्रेम की अंजलि देते जाना है सबको। हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, उनके पास दुख और अशांति है, हमें उनसे नहीं चाहिए, वो दे भी नहीं सकते हमें, लेकिन हमें बाबा से लेना है, सबको देना है। हमारे पास बाबा का खजाना है, वो सबको देना है। तो उनके पास क्या है? दुख, शांति, और आपके पास क्या है? सुख, शांति, हमें वही देना है। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, तो सेवा करने वालों की बाबा महिमा करता है। सेवा, किसी भी तरीके की सेवा, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, जो भी सेवा करने वाले हैं उनकी महिमा बाबा करता है। सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। हम जो भी सेवा करते हैं, हम साधारण अपने यहाँ के स्थान की सेवा करते हैं, सेंटर के लिए कुछ करते हैं, मधुबन के लिए कुछ करते हैं, तो ये क्या है? यज्ञ सेवा है। सादी सेवा नहीं समझाई, यज्ञ सेवा, जो भगवान ने यज्ञ रचा है उसकी हम सेवा कर रहे हैं, उसमें सेवा दे रहे हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं, हम यहां पर जो कुछ भी करते हैं, हम सहयोग देते हैं, तन का, मन का, धन का, तो वो यज्ञ सेवा में लग रहा है, हिसाब बाबा के साथ है। उसका हिसाब हमारा बाबा के साथ, और बाबा का हिसाब ऐसा है, बेहिसाब है। बँकेसारखं थोडंसं व्याज नाही देत तो, त्याचा हिशोब खूप त्याचा पट्टीचा हिशोबच लावू शकत नाही, पद्मापदम पट्टीमध्ये देतो। एक लगाओ और पद्मापदम पट पाओ, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हम सेवाएं करते हैं उसका बेहिसाब हिसाब देता है। वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, दुनिया वाले कहते हैं, उनको पता ही नहीं वो कब देता है, वो संगम युग में देता है हमें, और वो सब काम में आने वाला है अगले आने वाले जीवन में। और यहां पर तो काम में आता ही, हम काम में लाते ही उसको यहां पर, लेकिन वो साथ में भी चलता है। तो इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से तो सेवा करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते हो तो डबल पुण्य जमा हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती है। तो वायुमंडल सेवाधारियों की सेवा देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वो पुण्य और दुआएं हमारी जमा हो जाती है। आपण बघितलं, इथला आपण जो प्रोग्राम केला सगळे खुश झाले, सगळ्यांना आनंद वाटला, सगळ्यांनी दुआ दिल्या भरभरून। इथून गेल्यावर पण अजून पण दुआ चालू आहे। तो ये
हमने जो सेवा की है उसकी दुआएं जमा हो जाती है हमारे अकाउंट में। तो भगवान की दुआएं तो मिलती है, लेकिन ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे सेवा करते हो तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल करते हो, सिर्फ तन से सेवा नहीं, मन से भी करते हैं हम। मन से भी करते हैं, मन से वाइब्रेशन फैलाते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? सेवा करके खुशी मिलती है हमें, और हमारे अकाउंट में दुआएं जमा हो जाती है जो नए दुनिया में हमें काम में आएगी और संकट के समय में भी काम में आती है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे। बहुत अच्छा तरीका है सेवा के माध्यम से प्रारब्ध बनाना। बस सेवा, सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है, तो समान हो गए ना। तो बाबा कहता है मुझे सेवाधारियों से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरे जैसे बन गए, मैं भी सेवा पर आया हूं। बाबा स्वतः सेवक समझ दो। इतना बड़ा बाबा, इतना ऊंचा बाबा, सर्वशक्तिवान, इस दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं, कभी भी नहीं है। वो क्या समझता है? मैं बच्चों की सेवा के लिए यहां पर उपस्थित हूं। तो बाबा बोलते जो भी सेवा करते हैं मैं उनके जैसा, वो मेरे जैसे बन गए एक लेवल पर, क्योंकि मैं भी विश्व सेवक और हमें भी सेवा करनी है। हम जो भी सेवा करते हैं हमें हद की सेवा नहीं समझना है कि यहाँ की सेवा कर रहे हैं, सेंटर के लिए कर रहे हैं। हम विश्व सेवक है, यज्ञ सेवा कर रहे हैं, तो हम बाबा समान उस स्थिति में रहकर सेवा कर सकते हैं। उससे हमारा बहुत बड़ा पुण्य जमा हो जाएगा। सदा स्वमान में रह उड़ते रहो, स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हो। चाहे हम कुछ भी छोटा मोटा कर्म कर रहे हैं, छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, घर में, धंधे में, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, हम खेती में कर रहे हैं, स्वमान, बाबा कहता है स्वमान नहीं छोड़ना है। उस स्थिति में रहते हुए कर्म करना है कि मैं विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसका अभिमान नहीं आना चाहिए, लेकिन स्वमान रहना चाहिए कि मैं विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूं, क्योंकि भगवान की लाडली हूं, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं। तो स्वमान में, उस नशे में रहते हुए कोई भी कर्म हम करेंगे उसमें से भी जमा हो जाएगा, हमारा अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो साथ में आने वाला है। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा, हम किसके बन गए? किसके बन गए हम? नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए कंटिन्यू, और उस नशे में रहते हुए हमें सबको प्यार देना है, प्यार की मूर्ति बनकर रहना है। भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना? अच्छा, माता पिता बाप दादा का सभी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।